नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सेरेब्रल पॉल्सी यानी कि प्रमस्तिष्क पक्षाघात। पहले हमने पढ़ा था सेकंड चैप्टर का पहला टॉपिक जिसमें लोकोमोटर डिसेबिलिटी पढ़ा था। सेकंड टॉपिक था वो था पोलियो। लोकोमोटर डिसेबिलिटी क्या होता है उसके बारे में कंप्लीट पढ़ लिया था। उसके बाद पोलियो के बारे में भी पूरा डिटेल में पढ़ लिया था। और आज है सेरेब्रल पॉल्सी जो तीसरा टॉपिक है, उसके बारे में स्टार्ट करते हैं। प्रमस्तिष्क पक्षाघात सेरेब्रल पॉल्सी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसकी परिभाषा क्या है और परिभाषा किसने दी? बेडशॉ एवं पेरेट ने 1986 के अनुसार, जो बेडशॉ और पेरेट है उन दोनों जो वैज्ञानिक है, जो चिकित्सक है, जो डॉक्टर्स हैं, उनके जो खोज करता है उनके अनुसार 1986 के अनुसार क्या है, इसकी डेफिनेशन दी गई है, क्या परिभाषा दी गई है, इसको किस प्रकार से परिभाषित किया गया है उसके बारे में। प्रमस्तिष्क पक्षाघात एक जटिल अप्रगतिशील अवस्था है जो बच्चे की परिपक्वता से पहले हुई मस्तिष्क की क्षति के कारण होती है। इसमें ये बताया गया है इनके द्वारा, दोनों के द्वारा, कि प्रमस्तिष्क पक्षाघात जो सेरेब्रल पॉल्सी जिसको हम शॉर्ट में सीपी बोलते हैं, वो एक जटिल और अप्रगतिशील अवस्था है जिसकी कोई प्रगति नहीं होती है। जो हो गई है तो वो हो गई, वो अप्रगतिशील अवस्था है, जटिल यानी कि बहुत ही जटिल कॉम्प्लिकेटेड है, जो बच्चे की परिपक्वता से पहले ही हुई मस्तिष्क की क्षति के कारण होती है। जो बच्चे की जो परिपक्वता होती है, जो गर्भ में परिपक्व जब बच्चा होता है, जन्म लेने से पहले जब गर्भ में उसका मस्तिष्क डेवलप होता है, उस टाइम यदि प्रॉपर रूप से मस्तिष्क का डेवलपमेंट नहीं होता है और मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति होती है, तो उस कारण से ये जो सेरेब्रल पॉल्सी ये हो सकती है, जिसके फलस्वरूप मांसपेशियों में सामंजस्य की कमी तथा गामा अपंगता हो जाती है। इससे क्या दिक्कत होती है? जो मांसपेशियां, उनका जो सामंजस्य होता है, जो सामंजस्य बैठता है, जिससे कि मांसपेशियां कैसे वर्क करती है, वो सामंजस्य नहीं हो पाता है या सामंजस्य में कमी होती है। और जो गामा अपंगता यानी कि वो चल फिर नहीं सकते हैं, वो गामा अपंगता हो जाती है। इसके बावजूद भी संचालन एवं शरीर की स्थितियों तथा उससे जुड़ी समस्याओं को थोड़ा सुधारा जा सकता है, जो कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, रिहेबिलिटेशन। उसके द्वारा, रिहेबिलिटेशन के द्वारा काफी हद तक कुछ थोड़ा सुधारा जा सकता है इसको रिहेबिलिटेशन के द्वारा, जिसमें रिहेबिलिटेशन में जो सेरेब्रल पॉल्सी के बच्चे हैं उनमें फिजियोथेरेपिस्ट का अहम रोल होता है, ताकि वो उसकी बॉडी का मूवमेंट, उसकी मांसपेशियों को वर्किंग स्थिति में लाने के लिए एक्सरसाइज वगैरह कराता है। यदि बच्चे में लार टपक रही है या बोल नहीं पा रहा है तो उसके लिए स्पीच थेरेपी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। उसके अलावा बच्चे का माइंड से वो पढ़ना लिखना प्रॉपर रूप से नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए जो स्पेशल एजुकेटर है उनका बहुत अहम रोल होता है। उसके अलावा उसकी ग्रॉस मोटार, फाइन मोटार में डेवलप कराने के लिए ओटी वालों जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं उनकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है, बहुत ही ज़्यादा। तो ये इस प्रकार से सभी जो रिहेबिलिटेशन का कार्य करते हैं वो सभी मिलजुल के इसके ऊपर कार्य करते हैं ताकि वो थोड़ा बहुत सुधार सके। अब रही बात, ये अपने डेफिनेशन तो देख ली कि डेफिनेशन क्या होती है। एक संक्षिप्त में ये है कि जो बच्चा जन्म से पूर्व, जब गर्भ में ही बच्चे का मस्तिष्क डेवलप नहीं होता है तो उस कारण से ये सेरेब्रल पॉल्सी या प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात हो सकता है। लेकिन इसकी वजह से जो मांसपेशियां है उसका सामंजस्य नहीं हो पाता है और जो गामा अपंगता है वो भी डेवलप हो जाती है। उसकी वजह से ये स्थितियाँ होती है और इसको हम रिहेबिलिटेशन के द्वारा थोड़ा सुधारा जा सकता है। अब रही बात कि प्रमस्तिष्क की पक्षाघात के कारण क्या क्या है, कोजेज ऑफ सेरेब्रल पॉल्सी या सीपी।
किस किस कारण से ये सेरेब्रल पाल्सी हो सकता है उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं जिसके कारण से सेरेब्रल पाल्सी हो सकती है। तो पहला है, प्राय सेरेब्रल पाल्सी या प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के मुख्य कारण गर्भावस्था से जुड़े होते हैं, जिससे हमें शिशु गर्भ में पल रहा होता है, जो कि मैंने डेफिनेशन में आपको बता दिया है कि सबसे पहला कारण क्या होता है। जो बच्चा गर्भ में पल रहा होता है उस टाइम यदि बच्चे का मस्तिष्क प्रॉपर रूप से डेवलप नहीं होता है या मस्तिष्क में कुछ कमी रह जाती है तो उसकी वजह से सेरेब्रल पाल्सी हो सकता है। दूसरा कारण क्या है, अपरिपक्व जन्म सेरेब्रल पाल्सी का जोखिम भरा कारण है। गर्भवती मां को अधिक रक्तस्राव होने के कारण मस्तिष्क अपरिपक्व हो सकता है। यानी कि इसमें दूसरे में यह दिया गया है कि अपरिपक्व पूरे टाइम से पहले यदि कोई बच्चा जन्म लेता है तो उस स्थिति में बच्चा पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होता है या पूर्ण रूप से वो डेवलप नहीं होता है, जिस कारण से उस बच्चे में सेरेब्रल पाल्सी या प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं या जोखिम बढ़ जाता है। दूसरी चीज इसमें यह दी गई है कि गर्भवती मां को अधिक रक्तस्राव होने के कारण मस्तिष्क अपरिपक्व हो सकता है। यदि गर्भवती मां जो है यदि उसको उस टाइम ड्यूरेशन में जब वो गर्भवती है उस टाइम ड्यूरेशन में यदि उसका रक्तस्राव ब्लड या खून का ज्यादा बह जाना की वजह से भी बच्चे का जो मस्तिष्क है वो पूर्ण रूप से डेवलप नहीं हो पाता है तो उस कंडीशन में भी ये सेरेब्रल पाल्सी हो सकता है या प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात हो सकता है। तीसरा है, जो बच्चे अपरिपक्व अर्थात समय से पूर्व जन्म लेते हैं, जो कि इसमें भी दिया गया है। जो बच्चे अपरिपक्व अर्थात समय से पूर्व जन्म लेते हैं उनमें फेफड़ों का विकास ठीक से न होने के कारण गंभीर श्वसन समस्या हो सकती है। जिन बच्चों का गर्भ में डेवलप नहीं हो पाता है और वो अपने जो टाइम ड्यूरेशन होता है जन्म लेने का उस टाइम से पहले ही यदि जन्म ले लेते हैं तो उस कंडीशन में बच्चों में जो फेफड़े होते हैं उनका डेवलपमेंट कभी कभार कि उनका पूर्ण रूप से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उनमें सांस लेने की बहुत गंभीर समस्या हो जाती है, जिसके कारण ऐसा होने पर मस्तिष्क को उचित मात्रा में ऑक्सीजन O2 नहीं मिलने के कारण प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात हो सकता है। यदि बच्चे को प्रॉपर रूप से जन्म लेने के बाद ऑक्सीजन की मात्रा मस्तिष्क तक नहीं जाती है, ऑक्सीजन पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है, तो उस कंडीशन में सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं सेरेब्रल पाल्सी होने का या प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात होने का। उसके बाद है चौथा, बहुत से सीपी से ग्रसित व्यक्तियों के मस्तिष्क में पाए जाने वाले सफेद पदार्थ की असामान्यता देखी गई है। जो सेरेब्रल पाल्सी से ग्रस्त होते हैं बच्चे या व्यक्ति, उनका जो ब्रेन है, मस्तिष्क में एक वाइट पदार्थ होता है, जो तरल पदार्थ होता है, उस पदार्थ की मात्रा में असामान्यता देखी जाती है। जो पदार्थ सफेद पदार्थ होता है वो उसकी जो मात्रा होती है उसमें असामान्यता देखी जाती है। कई बार तो कम हो जाता है, कई बार बहुत ज्यादा हो जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि जो मस्तिष्क से अपनी बॉडी को जो सिग्नल पहुंचते हैं, पूरे शरीर को संदेश देने में सहायक होते हैं। जो पूरे शरीर को वो सफेद जो पदार्थ होता है वो अपनी बॉडी को, पूरे शरीर को संकेत या संदेश देने में, मान लो कि संदेश कैसे, अब ये चीज भी एक पॉइंट है कि भाई वो पदार्थ संदेश कैसे देता है। अब अपने पैर में या कहीं कांटा वगैरह चुभा है, पैर में या अंगुली में कोई कांटा चुभा है या कुछ गर्म पदार्थ पे अपने टच किया है, तो वो यहाँ पे जो फील हो रहा है वो सीधा अपने ब्रेन तक पहुंचेगा। फिर ब्रेन से अपने को वापस सिग्नल आएगा कि नहीं, तुरंत यहाँ से इस हाथ को हटाओ, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। तो वो चीज उस बच्चे में डेवलप नहीं होती है, किस वजह से, उसका जो सफेद पदार्थ होता है वो असामान्य होने के कारण। परंतु विशेषज्ञों का मानना है कि सभी अपरिपक्व जन्म लेने वाले बच्चे
सेरेब्रल पाल्सी के से प्रभावित नहीं होते हैं। हाँ, ये भी एक बात है कि यदि कोई सभी बच्चे 100 में से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इस वजह से सेरेब्रल पाल्सी होती है, लेकिन हर बच्चे को, एक परिपक्व जन्म लेने वाले हर बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी नहीं होता है या प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात नहीं होता है। अगला क्या है, ऐसा बहुतायत विश्वास किया जाता है कि प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात का प्रमुख कारण प्रसव के समय बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिल पाने से है। यदि सेरेब्रल पाल्सी का कारण जन्म से के समय ऑक्सीजन नहीं मिल पाने से होगा तो बच्चे में निम्न लक्षण दिखाई दे सकते हैं। इसमें जो पांचों अपना कारण है उसमें क्या बताया गया है कि बहुत ज्यादा, ये विशेषज्ञों ने माना है कि यदि बच्चे को जन्म के समय प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता है ब्रेन को, तो उसमें सेरेब्रल पाल्सी होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो उस कंडीशन में यदि ऐसा होता है कि किसी बच्चे को प्रॉपर रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, तो उस कंडीशन में उस बच्चे में हमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं उसके बारे में बताया गया है। इसमें सबसे पहला है दौरा पड़ना, जिसको हम मिर्गी कहते हैं कि मिर्गी का दौरा आ गया, या सीजर, या उसको हम फिट्स कहते हैं। तो वो होने की वजह से दौरा पड़ना पहला कारण होता है। दूसरा चिड़चिड़ापन, बच्चा बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन हो जाता है उसकी वजह से। तीसरा है घबराहट, बच्चे को बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है क्योंकि उसको प्रॉपर रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। चौथा है श्वसन समस्या, बच्चे को सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होने लग जाती है, उसकी वजह से भी ये होता है। खाने की समस्या, बच्चे में खाने की प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चा प्रॉपर रूप से खा नहीं पाता है या पी नहीं पाता है, और बच्चा एकदम सुस्त रहता है, सुस्ती, बच्चा एकदम सुस्त, एकदम बच्चे को किसी चीज से कोई मतलब नहीं, बस एकदम सुस्ती से सोया रहेगा। ये सारे के सारे 6 कारण अपने को देखने को मिलते हैं कि यदि बच्चे में लक्षण देखने को मिलते हैं कि यदि बच्चे में ब्रेन में प्रॉपर रूप से ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, तो ये 6 लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। छठा है, ऐसा कुछ ही स्थितियों में होता है कि कठिन प्रसव के दौरान पार्श्विक दुर्घटना के कारण मस्तिष्कीय क्षति हो जाए और परिणाम स्वरूप प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात हो जाए। यानी कि एक कारण ये भी है, जब बच्चा जन्म लेता है उस टाइम यदि बच्चे को जन्म के दौरान कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए जिसकी वजह से उसके मस्तिष्क में कोई चोट वगैरह लग जाए या कुछ भी दिक्कत हो जाए, क्षति हो जाए, तो उस कंडीशन में भी सेरेब्रल पाल्सी होने का बहुत चांसेज होते हैं, या 90% सेरेब्रल पाल्सी हो सकता है। उसका हम 100% नहीं कह सकते हैं, बट हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि वापस रिकवर भी कर जाता है, लेकिन होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। अब इसमें क्या है कि कठिन परिश्रम के दौरान ये हो गया, ऐसा होने पर सेरेब्रल पाल्सी के लक्षण शीघ्र ही दिखाई देने लगते हैं। यदि ऐसी कंडीशन है तो ये जो हमने 6 लक्षण बताए हैं वो लक्षण बहुत ही जल्दी दिखाई देने लग जाते हैं बच्चे। इसके बाद है 7वां और लास्ट कारण अपना, जो सेरेब्रल पाल्सी होने के, बच्चे की ऐसी दुर्घटना जिसमें मस्तिष्क के बाहरी भाग से रक्त स्राव होने लगे तो उसके परिणाम स्वरूप भी प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात हो सकता है। मान लो बच्चा साल भर का है या 6 महीने का है और बच्चा गिर गया, बेड से गिर गया, और बेड से गिरने के बाद उसके सर में किसी चीज की चोट लग गई और चोट लगने की वजह से सर फूट गया और उससे ब्लड निकलना शुरू हो गया। यदि उस कंडीशन में यदि बच्चे का ब्लड बहुत ज्यादा निकल जाता है या ऐसी जगह ब्रेन पे जो अपने ब्रेन में चोट लग जाए जिसकी वजह से बच्चे को मस्तिष्कीय जो ब्रेन से रिलेटेड समस्या पैदा हो जाए, तो उस कंडीशन में भी सेरेब्रल पाल्सी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इस प्रकार से हमने आज के इस क्लास में सेरेब्रल पाल्सी की परिभाषा पढ़ी है कि सेरेब्रल पाल्सी क्या होता है और कौन से 2 जो इसके विशेषज्ञ उन्होंने इसकी डेफिनेशन दी थी, बेडशो और पेरेट ने कब दी थी, 1986 में। और किस इसमें क्या ये क्या होती है, जटिल और
गतिशील अवस्था होती है इसमें, जो कि मस्तिष्क की क्षति के कारण होती है। इसमें जो मांसपेशियां उनका सामंजस्य की कमी होती है और गामा का पंक्ता भी हो जाती है। इससे जुड़ी जो शरीर का संचालन और शरीर की स्थिति है उनमें यदि सुधार करना है तो फिर अपने को रिहेबिलिटेशन के द्वारा या पुनर्वास के द्वारा उसमें सुधार कुछ थोड़ा बहुत सुधार कर सकता है। फिर इसके कारण जो 7 कारण अभी डिटेल में मैंने आपको समझाया है, इस प्रकार से हमने आज का ये टॉपिक इस क्लास में देखा है कि सेरेब्रल पाल्सी क्या होता है और सेरेब्रल पाल्सी होने के मुख्य कारण कौन कौन से होते हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे सेरेब्रल पाल्सी के प्रकार क्या क्या है और इनका डिटेल में विवरण भी देखेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। यदि आपके लिए उपयुक्त है तो जरूर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।